क्या आपको पता है कि बच्चा गर्भ से ही आपको सुन सकता है? तो वो कौन सा समय होता है? और अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बच्चा मुझे बहुत अच्छे से सुने, पेट से ही सुने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक बात भी है कि जब बच्चा माँ को सुनता है और अपने सराउंडिंग की आवाज़ों को सुनता है, स्पेशली माँ की वॉइस को, तो एक बॉन्डिंग भी शेयर करता है। इससे उसके ब्रेन डेवलपमेंट में भी पॉजिटिविटी आती है और उसके डेवलपमेंट में भी आफ्टर बर्थ बहुत पॉजिटिविटी रहती है। सो बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेड को डेवलप करना प्रेगनेंसी में बहुत आसान है। तरीका क्या है, आज के वीडियो में समझाती हूँ। 3 स्टेप में समझाऊंगी कि क्या 3 अमेजिंग तरीके हैं जिससे कि आप अपने बच्चे के साथ हियरिंग कैपेसिटी उसकी इंप्रूव करके बॉन्डिंग डेवलप कर सकती है। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। यहाँ पर हम जानते हैं प्रेगनेंसी केयर के साइंटिफिक फैक्ट्स, थेरेप्यूटिक डाइट और पोस्टपार्टम न्यूबॉर्न केयर के बारे में। सो टू सब्सक्राइबर्स, आज हम 3 स्टेप में सीखेंगे कि बेबी के हियरिंग कैपेसिटी को गर्भ से कैसे इंप्रूव करना है। इससे अलर्टनेस, अटेंशन, बॉन्डिंग, रिस्पॉन्सिवनेस, सारे पॉजिटिव ट्रेट आपके बच्चे में आएंगे और ये एक क्रूशियल पार्ट है गर्भ संस्कार का। तो धीरे धीरे करके मैं आपको छोटी छोटी चीजें गर्भ संस्कार की सिखाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। और ये सारे फैक्ट्स, लॉजिक, साइंटिफिक रिसर्चेस से लेकर आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। सो मॉमीज, क्या स्टेप आपको फॉलो करना है बच्चे की हियरिंग कैपेसिटी के डेवलपमेंट के लिए? आप अपनी प्रेगनेंसी के किसी भी फेज में है तो इन चीजों को अपनी रूटीन में शामिल कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे की हियरिंग कैपेसिटी डेवलप कब से होती है। तो 16th वीक, 16वां हफ्ता, वो माइलस्टोन होता है जब इनर ईयर के, कान के अंदर के स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं। और 24वां हफ्ता यानी कि 6ठे महीने के दौरान बच्चा अपनी माँ को सुन सकता है, अपनी माँ को पूरी तरह से सुन सकता है। हालांकि इससे पहले माँ के शरीर के अंदर की आवाज़ें, जैसे हार्ट बीट होना, पेट में फूड का जब मूवमेंट होता है, गैस होती है, तो उनकी जो आवाज़ें होती हैं वो सब कुछ ऑलरेडी सुन रहा होता है। 24 वीक पर वो बाहर माँ की आवाज़ भी सुनने में सक्षम हो जाता है। और अगर माँ के आसपास सपोज कोई माँ म्यूजिक सुन रही है, मोबाइल में कुछ देख रही है, या फिर कोई संगीत सुन रही है, या डॉग बाग कर रहा है, गाड़ी का हॉर्न है, सराउंडिंग में माँ के आसपास कोई आवाज हो रही है, तो वो भी 6ठे महीने से सुन सकता है। 7वां, 8वां, 9वां महीना ऐसा वक्त होता है कि बच्चा अपने घर के अंदर, सपोज बच्चे के फादर सुबह होते हैं और शाम होते हैं, तो बच्चा डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि यस, ये मेरी फैमिली की आवाज है। क्योंकि सुबह शाम दिन भर तो फादर या घर के कुछ लोग अगर ऑफिस जाते हैं तो दिन भर वो आवाज नहीं मिलती, पर सुबह शाम वो सुनता है और उस पर वो रिस्पॉन्सेज भी देता है। ये आप उसके मूवमेंट से भी डिकोड कर सकती हैं। तो बच्चा जो घर की फैमिलियर आवाजें हैं उन्हें भी समझने लगता है 3rd ट्रिमेस्टर में। कितना सुंदर मिराकल है ना प्रकृति का। लेकिन इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, आइए जानते हैं। सो नंबर 1 स्टेप में है न्यूट्रिशन गाइड की, जिससे कि बच्चे की हियरिंग एंड असेसिंग कैपेसिटी डेवलप आती है। तो सबसे पहले फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और जो भी साउंड रिसीव करते हैं ईयर, टेक्निकली उसको वो प्रोसेस करता है। द न्यूरल ट्यूब एंड ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होने के लिए आपको प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से, अगर आप प्लानिंग प्रॉपर कर रहे हो, तो फॉलिक एसिड लेना जरूरी है। पूरी प्रेगनेंसी भी फॉलिक एसिड लेना जरूरी रहता है। और जनरली जो दालें होती हैं, चना है, स्प्राउट है, पालक है, मेथी, इन सब में फॉलिक एसिड होता है, फ्रूट्स में रहता है। तो आप संतुलित आहार खाएंगे तो डाइट से भी आपको फॉलिक एसिड मिलेगा। इससे डेवलपमेंटल डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो फॉलिक एसिड को भूलना ही नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि अखरोट में, फ्लैक्स सीड्स में, चिया सीड्स में होता है, तो ये आपकी डाइट में ये चीजें होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि ईयर एंड ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लिए जाएं। अगर कंट्रोल डोजेज में आपको डॉक्टर ने दिए हैं तब ठीक है, अदरवाइज आप खुद से ओमेगा 3 नहीं खाएंगे, आप डाइट में ओमेगा 3 लेंगे। 2 अखरोट, 1-2 चम्मच चिया सीड्स, इस तरीके से आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 को शामिल करेंगी। हियरिंग नर्व्स को प्रोटेक्ट करने वाले माइलिन शीथ को डेवलप करने के लिए विटामिन B12 जरूरी होता है, और ये डेवलपमेंटल प्रोसेस में होता है। तो विटामिन B12 के लिए दूध के प्रोडक्ट्स जरूरी हैं। इवन प्रेगनेंसी में जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, आयरन दिया जाता है, तो B12 के साथ मोस्टली कॉम्बाइन होके वो आता है, ताकि RBC प्रोडक्शन अच्छा हो और ये नर्व्स के डेवलपमेंट में
बहुत यूजफुल होता है। सो B12 भी एक क्रूशियल विटामिन है। इनर ईयर के स्ट्रक्चर्स को हेल्दी रखने के लिए जिंक एंड मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सीड्स होते हैं ना, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड्स हैं, इन सीड्स के अंदर, नट्स के अंदर ये होता है। नारियल पानी में भी होता है और जिंक तो स्प्राउट्स में भी होता है। तो हमें इस तरीके से इन चीजों को डाइट में शामिल करनी ही होगी जिससे कि बच्चे को वाइटल न्यूट्रिएंट मिलते रहें। अब सरप्राइज होंगे कि हियरिंग के लिए प्रोटीन की नीड है। हाँ, क्योंकि ईयर एंड ब्रेन सेल्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो आपकी हैबिट है, दालें अच्छे से खाएं, बॉइल्ड एग खा सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, हफ्ते में 1-2 बार फिश ले सकते हैं, और दालें, स्प्राउट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में रेगुलर आप रख सकते हैं। ये तो था पहला चरण, फर्स्ट स्टेप कि न्यूट्रिशन से कैसे हम सपोर्ट करेंगे अपने बेबी के हियरिंग डेवलपमेंट को। दूसरा चीज आता है संवेदना, सुनने की संवेदना को कैसे बढ़ाना है आपके बच्चे को। तो 4 महीने तक तो टेंशन नहीं लेनी है ज्यादा कि मैं क्या करूं, केवल न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है शुरू के 4 महीने। उसके बाद साउंड स्टिमुलेशन आपको करना है, वो माँ कर सकती है, डैडी कर सकते हैं बच्चे के। बेबी को पॉजिटिव आवाजें सुनानी है। सबसे पॉजिटिव आवाज होती है बेबी के लिए उसकी माँ की आवाज, जिसको वो बराबर सुन सकता है। माँ जब बोलती भी है तो बच्चा सुनता है। तो माँ स्टोरी सुने, बोल बोल के कुछ अच्छी बुक्स पढ़े। सपोज आपने कोई बुक ले ली, अच्छी बुक ले ली, स्टोरी बुक ले ली, सपोज छत्रपति शिवाजी महाराज की आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, देन बोल के पढ़िए और पेट पर हाथ से सहलाइए। उससे टच से बच्चा स्टिमुलेट होगा और जब आप बोलेंगी तो वो आपको सुनेगा, तो आपकी आवाज़ भी पहचानेगा। इवन स्टोरी पढ़ते वक्त हमारे अंदर जो फीलिंग आएगी उस अच्छी स्टोरी से, उस अच्छे लिटरेचर से, उस फीलिंग को भी वो इम्बाइब करेगा और आपके साउंड को भी। तो पॉजिटिव आवाज़ें सुनाने से बच्चे के अंदर साउंड स्टिमुलेशन होता है। हनुमान चालीसा, कोई भी मंत्र, कोई शास्त्रीय संगीत, पक्षियों की आवाज़ें, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव जो चीज़ें हैं इसको आप सुनाइए, प्रेगनेंसी में आप सुनिए। क्लिनिकल स्टडीज़ कहती हैं कि सॉफ्ट एंड पॉजिटिव म्यूजिक से बच्चे की कामनेस, बच्चे के अंदर शांति आती है, बच्चा बड़ा काम एंड कंपोज होता है और उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो पॉजिटिव साउंड सुनाना है, ना कि हॉरर मूवी चला दी बढ़िया तेज आवाज में और वो बच्चे को सुना रहे, उससे बच्चे में एंजाइटी आएगी क्योंकि उसके वाइब्रेशंस पॉजिटिव नहीं है। साउंड स्टिमुलेशन दूसरा चरण था। तीसरा है लाइफस्टाइल और केयर। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। कई बार मम्मीज क्या करती हैं कि जो हेडफोन अपने कानों पे लगाए होती हैं वो अपने पेट पर लगा देती हैं और कोई भी म्यूजिक चला देती हैं। देखिए, साउंड वेव ट्रांसमिट करती हैं आपके बॉडी को और बच्चे तक जाएंगी। कोई भी लाउड साउंड है, सपोज जहाँ डीजे बज रहा है वहां आपको नहीं जाना है। मैरिजेस में जहाँ बहुत लाउड साउंड है आपको अवॉइड करना है। क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है। जहाँ पे लाउड नॉइज हो जो कि अनोइंग है उसको आपको अवॉइड करना है। ये बच्चे को एंजाइटी देता है और ये फीटल की हियरिंग सेल्स को डैमेज भी कर सकता है। तो मॉमीज को प्रेगनेंसी में ये ध्यान रखना है कि आवाज सुनाने का क्रेज इतना ना बना लें आप कि आप किसी भी लाउड नॉइज में बच्चे को एक्सपोजर दे रही हैं। दूसरी चीज है स्ट्रेस कम रखिए। स्ट्रेस अगर हाई होगा ना, कॉर्टिसोल अगर हाई होगा तो सेंसरी डेवलपमेंट डाउन होगा ही होगा, बच्चे के रिस्पॉन्सेज कम होंगे स्ट्रेस्ड मॉमी के। तो स्ट्रेस को कम रखना है। आप क्रिएटिव काम कीजिए ना, प्रेगनेंसी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको परेशान कर सके। आपको अपना एनवायरनमेंट बनाना होगा अपने बेबी के लिए। तीसरी चीज है कि चैंटिंग, मेडिटेशन 15 मिनट खुद को देना है, अपने दिमाग को शांत करना है, थॉट्स को शांत करना है, डीप ब्रीदिंग लेनी है। कोई मंत्र, कोई ध्वनि, कोई इंस्ट्रूमेंट जो आपको आराम देता है वो आप सुनिए, एकदम शांत हो जाइए, कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए। सो मॉमीज, बच्चे की सुनने की क्षमता जो है एक नेचुरली डेवलपमेंट वाली प्रोसेस है, बॉडी डेवलप करती है, लेकिन आप उसमें सपोर्ट कर सकते हो, उसके सेंसेस को बेटर बना सकते हो अपने छोटे छोटे एफर्ट से। अगर ये वीडियो पसंद आया है देन लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी।